बताइए। चलिए पहली चीज, log ऑफ 10 बेस x का स्क्वायर था, log ऑफ 10 बेस x माइनस 2 का स्क्वायर था, और 10 बेस s और 10 बेस x माइनस 2 था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो टाइप के लॉग यूज हो रहे थे। हमने एक लॉग को a मान लिया log ऑफ 10 बेस x को, और log ऑफ 10 बेस x माइनस को b मान लिया। अब ये क्वेश्चन था a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 2b स्क्वायर इज लेस देन 0। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ दो फैक्टर आ गए और दोनों लेस देन 0 है। उसका मतलब अगर एक फैक्टर लेस देन 0 है तो दूसरा फैक्टर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला केस। अगर एक फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, दूसरा फैक्टर लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे, यहाँ पर हम पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे, जो हमने वेवी कर्व का बेसिक डेवलप किया था, उसमें अगर कहीं भी आपको दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में मिल जाए, वैसे तो ये चीज आपको डिवीजन में एक बार डिवीजन में मिल चुकी है, उसका आप कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं, बट अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो भी आप दो केस बनाएंगे। पहला, एक बार आप अगर fx को पॉजिटिव लेंगे तो उसी समय आपको gx को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। या फिर आप अगर fx फंक्शन को निगेटिव लेंगे तो उसी समय gx फंक्शन को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये क्वेश्चन दो केस में सॉल्व करेंगे। याद है वेवी कर्व का जो लॉजिक था वो यहीं से था, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, एक केस ये बनाएंगे, एक केस ये बनाएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अगर आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो ये इनइक्वालिटी कितने हाफ में सॉल्व होगी, हमेशा दो हाफ में। अगर fx और gx दो डिफरेंट फंक्शन दिए हैं तो। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि fx इंटू gx का प्रोडक्ट लेस देन 0, अच्छा इक्वलिटी होगी तो इक्वलिटी लगाएंगे, इक्वलिटी नहीं होगी तो इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं से कहूँ fx लेस देन 0 तो भी दो केस बनेंगे। कौन कौन से दो केस होंगे? पहला केस क्या बनाओगे, एक नेगेटिव होगा दोनों में। मतलब अगर आप fx को पॉजिटिव लोगे तो उस केस में gx को क्या लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव का इंटरसेक्शन। और जब हम दूसरा केस इसी में बनाओगे, x नेगेटिव gx पॉजिटिव। हाँ, तो आप इसका जस्ट रिवर्स करोगे, fx को आप क्या करोगे, नेगेटिव, तो gx को क्या करोगे, फिर इसका इंटरसेक्शन लेके दोनों का क्या ले लोगे, दोनों आंसर लेंगे ना दोनों केस के, क्या लगा देंगे। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई, केस 1 केस 2 के साथ? अच्छा, अब दोनों में से कोई एक केस सॉल्व करोगे कि नहीं, बताओ भाई। भाई एक ये केस सॉल्व करोगे, उसका बाकी बचा। जैसे ये केस आपने सॉल्व किया fx पॉजिटिव, मान लो यहाँ से आंसर आया 2 से 5, तो इसका मतलब नेगेटिव में आंसर क्या लिखोगे, माइनस इनफिनिटी से टू माइनस यूनियन 5 5 से से इन्फिनिटी। 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने की अलग से जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो इतना रीजन था, मतलब नंबर लाइन का इतना पोर्शन अगर पॉजिटिव था तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक हाफ सॉल्व करोगे, दूसरा हाफ लिख लोगे, एक हाफ सॉल्व करोगे, दूसरा हाफ लिख लोगे। बट ये काम आप तब करोगे जब आप अलग अलग टाइप के फंक्शन देख रहे हो जिनको आप साइमल्टेनियसली डील नहीं कर पा रहे हो, तब आप यही सेम चीज लगाओगे। समझ गए कि नहीं? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। जैसे अब मैं यहीं पे आपको लॉजिक दूं, मान लीजिए मैं आपसे, हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन पे ही बाद में आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, मैं कहूं कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, ठीक है, और एक फैक्टर है log ऑफ 3 बेस पर 4 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, और ये हमें सॉल्व कर दिखा सबको। अब भाई यहाँ पर एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, तो ऐसे तो हम इसमें इनइक्वालिटी और ये वेवी कर्व, वैसे तो इसको हम डायरेक्ट वेवी कर्व से भी करना चाहेंगे तो कर देंगे, बट उससे अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे भाई, दो केस बना लेंगे, जल्दी कर लेंगे ना। दो केस में पहला केस क्या करेंगे कि भाई x माइनस 1 अगर पॉजिटिव है, log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स भी कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यानी x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ से देखोगे तो log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन log ऑफ 3 बेस 1, यानी 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना? इसका मतलब x इज लेस देन 3 आ रहा है क्या? तो जैसे ही दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x लाइज बिटवीन 1 से 3। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? कहा कि नहीं? कितने लोगों को ये बात दिख रही है, बोलो। यस सर। यस सर। यस। आप तुरंत इसमें केस 2 बनाओगे, केस 2 में क्या सोचोगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव कर देंगे तुरंत।
इसका मतलब x माइनस 1 इस बार लेस देन 0 करेंगे और log ऑफ 4 बेस पर 3 माइनस एक्स को इस बार भी निगेटिव करेंगे। तो यहाँ से x 1 से छोटा आएगा, यहाँ से करोगे इस बार 4 माइनस एक्स की वैल्यू 1 से छोटी आएगी बट ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जो x माइनस 4 होगा वो 1 से लेके 0 के बीच में होगा। तो x इस बार कहाँ से कहाँ होगा, -1 से। x की वैल्यू इस बार क्या आएगी, यहाँ से इधर इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा 3 3 से 0 4 ना बेटा। Yes, अब दोनों sir. का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब दोनों का आंसर यूनियन लगा के लिखेंगे तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे रिपोर्ट करके 1 से 3। कितने लोगों को ये बात समझ में आई बताओ? यस सर लिखा कि नहीं भाई? मेथड Yes, समझ sir. में आया ये fx into gx वाला? अरे हाँ है ना? यस गुड। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कर सकते थे बट इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लग जाता है। हर जगह ऐसा होगा जरूरी नहीं। शॉर्टकट क्या था, ये फैक्टर 0 कहाँ हो रहा है 1 पे 1 पे। ये फैक्टर 0 कहाँ हो रहा है, अच्छा 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा 1। ये 1 कब होता है 3 पे। तो ये इसका जीरोस कितना है 1, इसका जीरोस कितना है 3 नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आ गए 1 and 3। अच्छा राइट साइड प्लस है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा लेंगे। हमें कौन सा साइन चाहिए, पॉजिटिव उल्टा आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हाँ अल्टरनेट प्लस माइनस लगा लेंगे। देखा, बोलो भाई यस हमें कौन सा साइन चाहिए पॉजिटिव, और आप पॉजिटिव वाला साइन लगा के आंसर लिख देंगे। तो आपका आंसर इस शॉर्टकट से गलत हो गया कि नहीं। बट अब देखो शॉर्टकट है ये, बट शॉर्टकट में चीजें क्या ध्यान देनी है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स होता तो पहले आप यहाँ से माइनस कॉमन करते, याद होगा आपको, यस सर और फिर ये प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाते। अब ध्यान करना जरा, मुझे चीजें सोच के बताना। 4 माइनस एक्स होने की वजह से क्या होगा, ये वाला इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं। अब ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी कि ये सब क्यों हो रहा है। ये भाई ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, फिर प्लस का आंसर लिखेंगे तो आंसर 1 से 3 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस बट ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आई होगी कि सर ने यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों कर दिया। इसीलिए शॉर्टकट है, क्योंकि अगर आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे तो ये शॉर्टकट लगा के सीधा आंसर लिख सकते हैं। बट अभी आपने इस चीज को ऐसे ही समझा है कि भाई एक बार इसको पॉजिटिव लें, एक बार इसको पॉजिटिव लें, एक बार इसको निगेटिव लें, एक बार इसको निगेटिव लें। बट एक्चुअल में आपको जब शॉर्टकट लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी वजह से साइन 1 पे चेंज हो रहा है, इसकी वजह से साइन 3 पे चेंज हो रहा है, और उसी साइन को चेंज करके आप चीजें कर सकते हैं। सही है। अच्छा अब चलो मैंने शॉर्टकट का जिक्र किया तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे माइनस क्यों है। याद होगा आप सभी ने जब वेवी कर्व पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद करो, तो आपने वेवी कर्व में x माइनस 2 लिया था। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें डिस्कशन वाली है। याद है जब आपने स्टार्टिंग से वेवी कर्व पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको वेवी कर्व में ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि वाई वी टेकिंग राइट साइड प्लस, याद आया? यस सर। क्योंकि वहां पर जितने भी फैक्टर आप लेते हैं सबकी वजह से जो साइन आता है वो क्या आता है, तो फिर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन क्यों आता है, याद आया था? क्योंकि एक एक करके फैक्टर का साइन चेंज हो जाता था, यही है ना। अब जरा ध्यान देना शॉर्टकट पे। अब चलो बात आ गई है तो मैं पूरा शॉर्टकट समझाता हूँ। x माइनस 1 के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा, 1 के इधर ये प्लस होगा और इधर ये क्या होगा, माइनस। अच्छा अब जरा मुझे बताना, log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं, x इक्वल टू 3 पर ये 0 हो रहा है, दिख रहा है सबको? जरा बताना मुझे, जैसे यहाँ पर 3 से बड़ा नंबर लिखोगे, जैसे यहाँ पर 3 से बड़ा नंबर लिखोगे, 3 से बड़ा मान लो नंबर 3 प्लस हाफ ले लो, सही है, ये यहाँ रखो। तो क्या ये log ऑफ 3 बेस हाफ बनेगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं? यस मतलब 3 से आगे बढ़ोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 3 से पहले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव।
ये है प्रॉब्लम। समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ सर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें मतलब इसकी जो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए मतलब ऐसा हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं, बट ऐसा कहना जो है ना बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ। समझने के लिए, बताने के लिए मैं बता सकता था, बट एक्चुअल में एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि फंक्शन का ही बिहेवियर ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा है। वो बाई लक ऐसा है कि वो एक्स नेगेटिव होने की वजह से भी हो रहा है, बट ऐसा कहना मतलब जेन्युइन बात नहीं है कि एक्स नेगेटिव होने से ऐसा ही होगा। अगर हम यहीं पर इस बेस को ना बेटा, इस बेस को अगर हम हटा के 0.3 कर देते, जैसे अभी 3 बेस पर था तो चल रहा था, अगर हम यही बेस 1/3 कर देते ना तो साइन कन्वेंशन सही हो जाता। अभी ये माइनस था, तो वो लॉग की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। सर हाँ सर हमें दोनों का रिजल्ट कंबाइन करके देखना था, तो सर 1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है सारा, 3 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो सर 3 के बाद का जो कॉमन रीजन है उसमें तो दोनों साइन आ रहे हैं, तो उसमें क्यों हम लोग नहीं किया? वेवी कर्व यही तो कहता है। वेवी कर्व क्या कहता है? 1 और 3 दो हो गए, 1 के आगे बढ़ोगे तो x-1 का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये दिखा कि नहीं ये चीज? एक सेकंड रुको ना, पूरी चीज जब समझा ही रहा हूँ तो आराम से समझते हैं। तो टाइम दे ही रहे हैं तो इस पे थोड़ा टाइम दे ही देते हैं एक बार। देखो ये साइन हो गया x-1 का। अच्छा यहीं पे अगर आप log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स का साइन देखेंगे तो इधर 3 के आगे क्या आएगा? नेगेटिव, बाकी जगह पॉजिटिव आएगा। अब दोनों की वजह से साइन मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में साइन कन्वेंशन क्या तैयार हुआ? माइनस प्लस माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग में मैंने लिखा। अब क्योंकि ये शॉर्टकट हुआ, इसमें देख रहे हो कितना साइन और क्या चीज कितना सब देखना पड़ा। दिखा कि नहीं कंफ्यूजन? आपके पास कितनी कंफ्यूजन। आप अगर इसको थोड़ा सा धोखे में प्लस माइनस लेगा तो सब गलत कर दोगे, बट एक्चुअल में आगे चलकर जब हम 11th-12th में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सब मेथड नहीं लगाएंगे, हमको यही शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी के लिए आपके पास अगर आपको क्योंकि ये शॉर्टकट भी यहीं से जनरेट हुआ है, ये जो मेथड है इसी मेथड को शॉर्ट फॉर्म में ये बनाया गया है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। आया ना? यस सर। यस सर। की वजह से पूरी कहानी मैंने समझाई है। तो आप अभी के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, आप सीधा सीधा 2 केस बनाना और दोनों केस को क्या कर देना? सॉल्व। बट ये 2 केस आप तब बनाएंगे जब आपके पास 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे जिनको आप कंबाइन करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है ना, दोनों को आपने अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करके दोनों केस का यूनियन लेके फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देना है। आप समझ गए? शॉर्टकट भी लगा सकते हो, बट उसमें जाके अब उसमें फंसने का ही खतरा है। समझ रहे हो? अच्छा लॉग वाली बात बहुत लोगों को अभी समझ नहीं आई होगी। चलो एक कोशिश मैं लॉग से और कर लेता हूँ। याद है आपको log ऑफ 10 बेस x का अगर मैं आपसे ग्राफ डिस्कस करना चाहूँ तो आप क्या बना के बताएंगे मुझे? कोई बताएगा मुझे? इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? जल्दी बताओ, याद दिलाओ। इंक्रीजिंग होगा। सर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। ऐसे करके इंक्रीज कर रहा होगा कि नहीं? मतलब ये 1 पे 0 हो रहा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कि अगर हम x को 1 से ग्रेटर लेंगे तो log ऑफ 3 बेस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम x को 1 से लेस लेंगे मतलब 0 से 1 लेंगे तो log ऑफ 3 बेस x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात दिखी सबको कि नहीं ये बताओ? यस सर। यस सर। ये बात दिखी ना? मतलब ये वाली क्वांटिटी अगर 1 से ग्रेटर है तो log पॉजिटिव है, यही वाली क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में है तो log कैसा है भाई? नेगेटिव है। अब जरा मुझे इसका जवाब देना। log ऑफ 3 बेस 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी अगर किससे ग्रेटर हो जाए? 1 1 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी?
पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव नेगेटिव। आप समझना जरा, 4 माइनस एक्स की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब x जो है वो कहाँ से कहाँ है? 3 से लेस है। यस देखो जरा ध्यान से। Yes. x 3 से लेस है कि नहीं? ग्रेटर क्या है? 3 से लेस है, बोलो भाई। यस Yes, sir. अच्छा, अगर Yes, 4 sir. माइनस एक्स की वैल्यू 1 से लेस है तो x 3 से ग्रेटर है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. यस सर कितने लोग इन सब बातों को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. इसीलिए मैंने आपको नंबर लाइन में 3 के अबाउट साइन कन्वेंशन समझाया था कि नहीं? 3 के आगे बढ़ोगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव 3 के आगे बढ़ोगे वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव और 3 के पहले रहोगे तो वैल्यू कैसी रहेगी? ऐसे भी आप समझ सकते हो। मतलब ये वैल्यू 1 कब बन रही है? 3 पे। 3 पे 3 से आगे जा रहे हो तो ये 1 से छोटी हो रही है। 1 से छोटी हो रही है इसका मतलब नेगेटिव हो रही है, और 1 से ग्रेटर हो रही है मतलब पॉजिटिव हो रही है। मतलब ये सब चीजें लॉग के ग्राफ को समझने वाली चीजें, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे भी आप गेस मतलब बोल सकते हैं 4 से तो आगे जा नहीं पाओगे, यहाँ पर ये कैसा होगा? नेगेटिव, यहाँ पर ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ऐसा भी कह सकते। कितने लोगों को ये सब कहानी समझ में आई, नहीं आई? Yes, sir. माइनस कुछ कॉमन नहीं है फिर लॉग से लॉग ऑफ से माइनस माइनस कॉमन नहीं आता। एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ कॉमन है। उन सब बातों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कि आप माइनस ही नहीं है, उनकी वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग, वरना ये क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो जाता है। चलो अभी जो हमें पता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो लॉग ऑफ x प्लस 1/x a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ठीक है ना? ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 को हटा के हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ x प्लस 1/x जो है और ये है 1। तो पहला केस हम क्या लेंगे? तो x प्लस x प्लस 1/x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 चाहिए। सही लिखा है मैंने, देखो। अच्छा, अगर x प्लस 1/x 1 से बड़ा होना चाहिए तो, और x तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इसका d नेगेटिव है तो यहाँ से तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r प्लस। हाँ सर हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x का बिना करे भी तो कर सकते हैं फाइंड। तो जो हमने कन्वर्ट sir. किया उसमें a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 कर दें, ऐसे ऐसे एक ही वैल्यू आ जाएंगे। ऐसे जो ओपन ब्रैकेट चाहिए उनको छोड़ के पॉजिटिव वाला आंसर हो जाए। सर एक्स तो पहले से ही पॉजिटिव है ना। यस सर Yes, sir. Yes. यस x तो x तो पॉजिटिव दिया है। यस बेस तो उससे ऊपर पॉजिटिव वाला ही क्रॉस करने से आ जाएगा सर। नहीं नहीं, x तो पॉजिटिव दिया है तो x प्लस 1/x भी पॉजिटिव होगा, ऐसा तो होगा ही। Yes. बट वो 1 से बड़ा होगा कि नहीं? x प्लस 1/x 1 से बड़ा होगा, ये कैसे पता चलेगा? बट x तो हमें फाइंड ही नहीं करना है, वैल्यू एक एक ही तो फाइंड करनी है, एक ही वैल्यू। नहीं सर समझे? दोनों मैं समझ गया, मैं सारी बात समझ गया, मैं एकदम एग्री करता हूँ, वही काम करना है। बट आप कहाँ गलती कर जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। भाई मान लो यहाँ पर हम x का ऐसा फंक्शन लिख दें जो ग्रेटर देन 0 होने पर नेगेटिव आ जाए, तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी आपको। यस सर x दो केस में हो पॉजिटिव है, जाएगा सर। बात समझना। देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, वैसे उस गलती का इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पता चलेगा क्योंकि फर्क है ही नहीं एक्चुअली। बट उस गलती को करने से कई बार आंसर में फर्क आएगा, मैं वो समझा रहा हूँ। अगर आप x को पॉजिटिव लेते हैं तो x प्लस 1/x पॉजिटिव होगा, आई एग्री। बट आप ये कैसे जज करोगे कि x प्लस 1/x 1 से बड़ा होगा? यस
भाई ये इनइक्वालिटी साइन तो आप तब स्टैंड करोगे सेम जब ये 1 से बड़ा होगा, और वो 1 से बड़ा होगा। मैं बस ये दिखा रहा हूँ, दिखा आपको। भाई आपने x + 1/x को 1 से बड़ा लिया तो ये आया ग्रेटर देन 0, डी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x जब आप r+ लोगे तो ये हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, ऐसा है। r+ छोड़ो, x बिलोंग्स टू r लोगे तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। दिखा कि नहीं ये बात? यस यानी x कुछ भी ले लो, x + 1/x हमेशा किससे ग्रेटर रहता है? 1 से। अब जब आपने ये डिसाइड किया कि हमेशा 1 से ही बड़ा रहेगा x बिलोंग्स टू r में, ठीक है, बट केस तो दोनों ही सोचने पड़ेंगे ना। दूसरा केस सोचने में आएगा ही नहीं, वो बात मैं मान गया, बट देखना तो दोनों ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना? यस आप ऐसे इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, मैं बस ये कह रहा हूँ। जैसे मान लो आपने x को पॉजिटिव लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हटा के इसकी जगह x - 2 लिख देता। अब बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो क्या x - 2 हमेशा पॉजिटिव है? नो सर। नो सर। चीजें चेंज होने लगेंगी ना। नो सर। अब दो Yes, अलग sir. अलग केस में एक ही दो अलग अलग वैल्यू आने लगेंगी कि नहीं आने लगेंगी? यस बट इस केस में इस बात का फर्क इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको ए पे कमेंट करना है। बट ए पे कमेंट करने के लिए ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो सेम रहेगा या चेंज होगा। मेरी बात समझे कि नहीं इतनी देर से? बस वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अभी के लिए समझ में आया, ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। और जैसे ये डिसाइड हुआ तो तुरंत आप क्या लिखोगे? a² - 3a + 3 is greater than 1, a² - 3a + 2 is greater than 0, a - 3 a - 1 is greater than 0, a is lies between, कहां से कहां तक? बोलो। सर इससे आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, सॉरी 2 आएगा, 2 आएगा। 2 से अच्छा। इनफाइनाइट। तो पहला मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? 3। सर इंक्लूडेड होगा ना 1? नहीं ना बेटा, इक्वलिटी कहाँ है? हाँ भाई, उत्तर 3 हो गया। हाँ, अब अपने डाउट बताना शुरू करो। हाँ बोलो। सर मैंने 2 केस में कर लिया है सर। एक x + 1/x 1 greater than 1 है, एक less than 1 है सर। नहीं, दोनों नहीं। में जो आएगा यूनियन ले अरे नहीं यार बेटा, दूसरा केस तो अब बनेगा ही नहीं ना। केस 2 का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। क्यों? x + 1/x 0 से 1 में होगा ही नहीं। अभी तो आपने बताया भाई 1 से ग्रेटर सॉल्व किया तो 0 से 1 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि x कुछ भी ले लो ये हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है। दिखा? ये तो केस ही खत्म हो गया ना। ऐसा x है ही नहीं जहां पर ये आएगा तो दूसरा केस कभी बनेगा ही नहीं। ये बात सही थी कि पहले केस से ही आंसर आता है, बट वो केस तो आपको सोचने पड़ेंगे ना। अब अगर आपने थोड़ी चीजें पढ़ी होंगी तो आपको ये एक रिजल्ट होता है कि अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो x + 1/x की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। आप इस क्वेश्चन को, ये रिजल्ट अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म होगा। x पॉजिटिव दिया, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, सीधा ओपन करके आंसर लिख देंगे, खत्म। केस सोचेंगे ही नहीं। समझे कि नहीं? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो x + 1/x 2 से बड़ा होता है हमेशा। सही रिजल्ट कैसे बोला? नहीं, अब वही तो, अब इस रिजल्ट में जो चीजें हैं वो अभी आपने नहीं पढ़ी ना। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाएंगे तब इस रिजल्ट का प्रूफ देंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये लीस्ट इंटीजर वैल्यू 3 कैसे आएगी? सबसे बड़ा पहला इंटीजर क्या होगा? -∞ से 1 भी तो इंटीजर्स हैं, तो उसमें से नहीं। -∞ पढ़ो ना, क्या निकालना है? क्या निकालना है? लीस्ट पॉजिटिव। क्या आएगा? यस सर 3 है। अरे बोलो भाई, क्या आएगा? यस सर 3 आएगा। गुड,
समझ गए भाई कि नहीं? देखिए अब सिंपल सी बात थी, ये चीज 1 से बड़ी होगी हमेशा, बस हमने ये चेक किया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेक करने की आदत डालो बस, और कुछ नहीं है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी सूरत में। वैसे ये हमेशा 2 से बड़ा होता है, ये तो ओके है। अब वैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं 2 से बड़ा क्यों होता है, तो मैं उनको समझा देता हूँ। 1 - x √x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें किसी को कोई डाउट? अबे कोई भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. x + 1/x - 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x + 1/x की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी? 2 से। ये इसका प्रूव हो गया, अगर आपको चाहिए था तो, अगर किसी को चाहिए तो। यानी अगर x पॉजिटिव होता है तो आज के बाद ध्यान रखना x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो ये रहा। मेरे पास के कई प्रूफ हैं, उनमें से एक ही है जो आपके अभी तक जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप इस प्रूफ को समझ पाने की हालत में हैं। चलो, क्या होता है ना, अभी तो हम जस्ट लर्निंग स्टेज में, तो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपके पास नहीं होते, जिनसे क्वेश्चन जल्दी हैंडल किया जा सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। चलो अगला डाउट बताओ। सर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो सर इसमें 2 के मतलब 2 नहीं लेंगे सर पॉजिटिव पहला इंटीजर? हाँ बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, नहीं समझा मैं। सर x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो सर पहला पॉजिटिव इंटीजर सर 2 ये नहीं ग्रेटर, होगा। ये इक्वलिटी कहाँ थी बेटा इसमें? क्वेश्चन पढ़ो ना, इक्वलिटी कहाँ लगी है? ओके सर। अरे यार वैल्यू ऑफ a पूछी है, वो x की इक्वालिटी बता। नहीं, इक्वलिटी लगी नहीं है ना यहाँ पर। कहाँ लगी है देखो, ये तुमने Okay, sir. इक्वलिटी कहाँ लगा दी? जबरदस्ती लगा दी क्या? चलो रिसर्च ज्यादा हो गई है। हाँ अगला बताओ डाउट, ज्यादा रिसर्च कर रहे हो तुम। हाँ नेक्स्ट, थर्ड। पहले थर्ड देखो, थर्ड में कहाँ फंस गए हो? थर्ड में क्या हुआ ये बताओ। अच्छा हाँ, तो समझ में नहीं आया कैसे करेंगे यार। समझ में नहीं आया। पी निकालने के लिए क्या करोगे? मतलब क्या लगता है क्या करना चाहिए था? सर log 32 बेस 120 इक्वल टू p होगा। अरे ये तो साइड करो यार, अभी इसमें क्या करना चाहिए था पहले ये बताओ, इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे तो उसी के नहीं नहीं, पहले जिनका डाउट था वो बताए ना, जिन्हें समझ नहीं आया। सर जो इसको ऐसे लिख देंगे सर। हाँ, कैसे लिखा होता तो आप इसको, कैसे लिखा होता तो आप इसको सिंप्लीफाई कर पाते? पहला मेरा ये सवाल दो। देखो क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम में ले जाने की कोशिश किया करो जहां से आपको चीजें दिखना आसान हुआ करे। कैसे लिखा होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, ये बताओ क्या लिखा होता कि आप इसको ऐड कर? log 2 बेस x और log 3 बेस x log 4 बेस x log 5 बेस। मतलब अगर बेस में x होता तो आप ये क्वेश्चन कर पाते? जब ये ऊपर जाएगा तो बेस में x आएगा कि नहीं? यस सर। क्यों आएगा? ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं? log ऑफ b बेस a जो है 1 log ऑफ a बेस b होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इन दोनों का। याद आया? यस सर। आप क्वेश्चन कर पाए कि नहीं? यस सर समझ गया। क्या समझे? सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, फिर तो ये सीधी प्रॉपर्टी हो गई ना बेटा। नहीं, यस सर। समस्या ये है कि यही चीज आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में। यही सब चीजें तो हैं जो आपको छोटी छोटी नोटिस करनी पड़ेंगी कि क्या चीज हो जाए जो हम भाई सारे लॉग ऐड करने हैं। ये लॉग तभी ऐड होंगे ना जब सेम बेस पे आए। ये सेम बेस पे कब आएगा? यहाँ सब जगह x लिखा हुआ है, अगर हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर पे ले लें और ये प्रॉपर्टी लगा दें तो ये सेम बेस पे आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। सर आ गया। अब ये p क्या बन गया? log ऑफ x बेस पर कितना 120 हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से? log ऑफ 120 बेस x लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या आया समझ में? बता, p की वैल्यू मिल गई कि नहीं? 5 टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस पर 120। अब आगे कर लोगे? 120 की पावर p आपको दिया हुआ है 32,
तो इसका मतलब 120 की पावर log ऑफ 120 x की पावर 5 इक्वल टू 32। तो x की पावर 5 कितना आ गया 32, तो x कितना आ गया 2, खत्म। ये है क्वेश्चन, समझे कि नहीं? समझ प्रॉपर्टी देखो कहाँ पे कौन सी लग रही, बस वही चीज समझनी होती है, बाकी तो ओके है। चलो थर्ड के बाद अगला बताओ। 7 5th में कहाँ फंस गए भाई? है बेटा? 4 में क्या हुआ? आउट बता। हाँ हाँ सर जो डिवीजन वाला रूल था, जैसे log x अपॉन log k, तो उसको कन्वर्ट कर लिया, बट फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। कैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो ये बताओ, सारे ही बताने पड़ जाएंगे। बोलो बोलो, हाँ जल्दी बोलो। हाँ कैसे सोच रहे हो सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो बताओ, फिर मैं वहीं से मदद करूंगा। क्या किया, मतलब पहला स्टेप क्या सोचा? तो जो log ऑफ x आया था उसको फाइंड करना है जल्दी वाले, तो इसमें मुझे थर्ड इक्वेशन दिया है, तो उसमें x y को ब्रेक कर लिया है, x प्लस मतलब log x प्लस log y के डिनोमिनेटर के अंदर। तो उसके बाद ट्राई किया है log x और log y का फिक्स करने के लिए, बट मैं यहाँ से log 2x का आ रहा है, log x का फाइंड नहीं कर पा रही हूँ। चलो हमें क्या निकालना है? z। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन से x और y हटा दें तो z आ जाएगा। अब ध्यान से सुनते जाना बस। log ऑफ 2 बेस z जो है वो 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? z को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3। वेरी गुड। log ऑफ 5y इक्वल टू z दिया हुआ है, देखो जरा। अरे हाँ है ना? इसका मतलब यहाँ से z को क्या लिख सकते हैं? 5y की पावर y की पावर गुड। अब ध्यान से देना। log ऑफ xy बेस z 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? z इक्वल्स टू x पावर 2/3। ये लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो सब लोग। हाँ। यहाँ तक ओके हो? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर, चाहो तो इसको ऐसे लो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो। थोड़ा ट्रिक हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को इक्वल करके x की पावर एडजस्ट करूँ, सिंपलीफाई करूँ। सर बेस चेंज करके इजीली हो जाएगा। बेस चेंज करके ऐड करा था सर। मल्टीप्लाई करने प्रॉपर्टीज लग जाएंगी ना सर। 1/3 और 1/6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। मुझे मजा नहीं आया। ऐसे कर लो, हमें z निकालना है ना। इसको लिख दो 1/3 इक्वल टू log ऑफ z बेस पर 2x। इसको लिख दो 1/6 इज इक्वल टू log ऑफ z बेस पर 5y। अभी ठीक है? और इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड है, बोलो भाई। वो लिख दो 3/2 इक्वल टू log ऑफ z बेस पर xy। थर्ड हो गया। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। करने के तो और भी तरीके हैं, बट ये ज्यादा सही लग रहा है। ये आ जाएगा log ऑफ z बेस पर 10xy इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9/18 1/2। 2/2। गुड। अब ध्यान से सुनते जाना बस। log ऑफ z बेस पे 10 प्लस log ऑफ z बेस पर xy कितना हो गया? 1/2। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2। log ऑफ z बेस पर 10 प्लस 3/2 कितना हो गया? 1/2। log ऑफ z बेस पे 10 कितना हो गया? -1। -1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 बेस पर 10, सॉरी z log बेस पर ना 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 ना
इसको लिख दो, -1 को छोड़ो, -1 क्या लिखोगे, ये आ गया यहाँ तक, समझ गए? यहाँ सीधा ही दे दो ना, z इज इक्वल टू z की पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ, सीधा z को 1/10 बोल दो। ये दिखा? और यहाँ बोल सकते हैं ना z इज इक्वल टू 10 की पावर -1, हाँ नहीं बोल सकते? यस सर। ये ज्यादा आसान पड़ेगा मुझे। सही है, दिखा कि नहीं? सर ऐसे ही करा था। वैसे x और y में भी करके सिंपलीफाई करके वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, बट ये ठीक पड़ेगा। सही में। चलो 4th। इसके बाद अगला डाउट 5th। हाँ लग रहा पूरा असाइनमेंट तो ना। 5th में कहाँ फंस गए हो? 5th में तो सीधा लॉग को सिंपलीफाई करके वैल्यू निकालते चले जाना था, है ना? 5th में तो मेरे हिसाब से सीधा वैल्यू निकालते चले जाना। क्या किया 5th में? भाई पहला था log ऑफ x बेस log ऑफ 3 बेस log ऑफ y बेस x इज इक्वल टू 0 था ना ये 0? अच्छा, इक्वलिटी में तो कोई मतलब नहीं, सबसे पहले इसको 1 लिख दो। यहाँ से आएगा log ऑफ 3 बेस log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस 1 को हटा के क्या लिख दोगे? log ऑफ 3 बेस 3। यहाँ से आ जाएगा log ऑफ y बेस x इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस y। 1 लिखोगे, 1 को x बेस x तो x क्यूब, तो y की वैल्यू x क्यूब आ जाएगी, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ से चलोगे तो log ऑफ 27 बेस y इक्वल टू 1 दिया है, 1 को हटा के क्या लिख दोगे? यहाँ 1 ही लिख, 1 का मतलब y बेस y, तो y की वैल्यू 27 आ गई। 27 x क्यूब हो गया, तो y हो गया 27 और x हो गया 3। तो x प्लस y कितना हो गया? 30। ये तो सीधा सॉल्व करने वाली चीज थी, दिखा? ये तो स्टेप बाय स्टेप लॉग सॉल्व करते चले जाना था, और तो कुछ करना नहीं था। समझ गए होंगे सब लोग? अरे बोलो भाई, समझ गए? यस सर। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन, आगे बढ़े। यस सर। 5th के बाद अगला बताओ, नेक्स्ट। 7 टाइप तो क्वेश्चन बताया था ना, वो log 2 बाई log 3 वाले टाइप चीज, नहीं उससे नहीं हुआ। 7 में एक क्वेश्चन आपने किया था ना log 2 बाई log 3 लिख लिख के, याद आया? नहीं, वैसे ही हुआ है। हाँ वैसे, हाँ वैसी उसी टाइप की सिचुएशन दिख भी रही है मुझे। भाई a आपको दिया हुआ है log 27 बाई 12, तो इसको आप लिख सकते हो log 3 log 3 अपॉन 4 इंटू 3 12 होता है ना, यानी 2 log 2 प्लस log 3। कितने लोगों को ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, हमें चाहिए क्या? log ऑफ 16 बाई log ऑफ 6 ना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 4 log 2 अपॉन क्या चाहिए? log 2 प्लस log 3। ये चाहिए ना हमें। अब देखो, ये वैल्यू अगर हमें पता है तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 log 3 इज इक्वल टू 2a log 2 प्लस a log 3। यहाँ से अगर आप देखोगे तो log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2a अपॉन 3 माइनस है। 2a अपॉन 3 माइनस a आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, यस सर। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बाई log 2 से आपने डिवाइड कर दिया, यही वैल्यू यहाँ रख दो। तो 4 अपॉन 1 प्लस 3 माइनस a अपॉन 2a, सॉल्व कर दो इसी को। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? गड़बड़ है? ये वैल्यू उल्टी बता दी है किसी ने। ये शायद आती है 3 माइनस a बाई 2a। log 3 बाई log 2 की बता। अब इसी को सॉल्व कर देते तो आंसर आता है 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 3 माइनस 3 है?
ये आ रहा है क्या 4 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए सी ऑफ। यस सर। यस अब वो तो चॉइस थी आपकी, आप कैसे ही वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे log 2 बाई log 3 निकाल के वो रखते हैं, चाहे log 3 बाई log 2 रखते हैं, वो तो चॉइस थी आपकी। अब ऐसे हो सकता है कि ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए और फिर सी पूछा जाए। एक से शायद आप log 2 बाई log 3 निकालें, एक से आप log 3 बाई log 4, log 3 बाई log 5 निकालें और फिर दोनों को यूज करें, वो सिचुएशनली है। ठीक है, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया भी था मुझे, ऐसा याद आ रहा है। 7th के बाद अगला बताओ। चलो ये तो हो जाएगा। और 10th 9th। एक सेकंड पहले, क्या बेटा 9th? यस 9th में तो 3 बेस बना लेते, हो जाता, नहीं हुआ क्या? सर रॉन्ग आ रहा सर, 3 to the power 3/2 आ रहा है। ये तो कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन में ही किया होगा। 3 बेस बना लेने से तो ये हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, हो भी जाना चाहिए। यस सर। क्या लिखा है बेटा तुमने पहली इक्वेशन? 1/3 हाँ प्लस 1/2 log ऑफ b बेस 3 इक्वल टू 7/2, ये पहली इक्वेशन बनेगी। और 1/3 log ऑफ b बेस 3 a बेस 2। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ने सर log 3 बेस a क्यूब b स्क्वायर कर लिया। a क्यूब कर लिया इसको? यस सर। कैसे? a की पावर 1/3 हुआ ना ये। हाँ सर मिल गई गलती? यस सर। गुड। ये आएगा log ऑफ 3 बेस a की पावर 1/3 b की पावर 1/2 इक्वल टू 7/2, और ये आएगा log ऑफ 3 बेस b की पावर कितना 1/2 1/3 और a की पावर 1/2 इक्वल टू 2/3। आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। कर लेंगे, इसके आगे मैं करूं? कर लेंगे। नो सर। अब दोनों को सीधा उठा के ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे क्या आएगा बोलो भाई? फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे तो क्या बनेगा? log ऑफ 3 बेस ab की पावर 5/6 आ रहा है क्या? देखो इज इक्वल टू 7/2 प्लस 2/3। रेस्ट तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो कर लोगे। यस सर। यहाँ से आंसर निकाल लेंगे ab का। हो जाएगा कि नहीं? मैं करूँ कुछ इसमें आगे? हो जाएगा सर। हो जाएगा। ये नाइस। शायद 25/6 आता है, तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ 3 बेस ab की वैल्यू 5 आ जाती है। तो जो ab की वैल्यू है शायद 3 की पावर 5 आती है। आंसर इज 243। यस। चलो गलती मिल गई हमको, आसान था इसलिए गलती मिल ही जानी चाहिए। इसके बाद अगला कौन सा पूछ रहे थे? 10th ना? 10th तो Yes, sir. आसान दिख रहा है, ABCD सीधा निकाल लो, सारी वैल्यू उठा के रख दो। सर ट्राई तो करा था पर हो नहीं पाया। अच्छा हुआ नहीं 10th में। वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंडिसेस से कर लें। इंडिसेस से भी कर सकते हैं, वेरी गुड, इंडिसेस भी चलेगा, इंडिसेस भी सही चीज है। बट मेरे हिसाब से लॉग में करोगे तो जल्दी नहीं हो रहा है क्या? यस इंडिसेस सर ज्यादा 11 तेज की हो रहा जगह है। सर 8 की लिख जल्दी है। दीजिए, सर फिर 8 की जगह 5 भी लिख हो रहा है। दीजिए, फिर 5 की जगह 2 लिख दीजिए। हैं क्या करें? सर 11 की जगह 8 सी लिख सकते हैं सर। 8 की आंसर जगह 14 5 भी है। लिख सकते आंसर 14 है। हैं, 5 की जगह 2 लिख सकते हैं सर। मतलब पेन ही नहीं उठाना, आंसर क्या है? 14 दिया होगा। जी सर ये तो सीधा ही दिख रहा है ना। देखो 2 की पावर a b c d का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर a की पावर b, उसकी पावर c, उसकी पावर d, यही तो है। 2 की पावर a 5 है, 5 की पावर b की पावर c की पावर d, 5 की पावर b कितना है? 8 है। 8 की पावर c की पावर d, 8 की पावर c कितना? 11, 11 की पावर d कितना है? 14। खत्म। लॉग ही ना लगाओ, सीधा ही कर दो। यस ठीक सर। है, बोलो भाई। सर ऐसे ही किया था। समझ गया। समझ गए तो सिंपल था ये तो। चलो इसके बाद बताओ अगला। और अगर इसमें लॉग ही लगाना होता तो लॉग लगा सकते थे। 2 की पावर ये 5 होता तो इसका मतलब a को क्या लिखते? लॉग ऑफ 5 to the base 2।
b को फिर लिख ले तो वही घूम के वही आता जाता है वैसे भी। यस तो अगर हम लॉग से करना चाह रहे हैं, अगर 2 की पावर a 5 है तो इसका मतलब a कितना हो गया यहाँ से, log 5 बेस पर 2 5 बेस 2 और ऐसे अगर 5 की पावर b 8 है तो b कितना हो गया, सर 2 बेस पे रहेगा। यस सर सॉरी यहाँ सर 2 बेस में रहेगा। हाँ सॉरी 2 बेस पे रहेगा और 5 यहाँ रहेगा, ये कितना आएगा, log 8 बेस 5 अभी सही है देखो, उल्टा लिख रहा हूँ ये। उल्टा हाँ So 3 log base 5 है। हाँ, अभी ठीक है। ऐसे ही 8 की पावर c अगर 11 है तो इसकी वैल्यू c क्या रहेगी, लॉग 8 बेस 2 log 8 11 to the बेस base पर 2। 11, और अगर ऐसे ही 11 की पावर d 14 है तो d कितना रहेगा, log 11 के बेस पर log 14 11 हाँ अभी सही है। अब बताओ ABCD कितना होगा 1, यस नहीं ABCD होगा log ऑफ 14 बेस पे 2, पूछो कैसे भाई, a होगा log 5 बाई log 2, कैंसिल होता ये था। होगा log 8 बाई log 5, ये होगा log 11 बाई log, अगर कोई log से करना चाह रहा है तो, जिसकी जरूरत है नहीं वैसे तो लास्ट का अपर और फर्स्ट का ये डिनोमिनेटर सब बचेगा। कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा ना log ऑफ 14 अपॉन log ऑफ 2, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 14 बेस 2। अब हमें चाहिए 2 की पावर ABCD, तो log से कर दो, log ऑफ 14 बेस 2, आंसर 14 आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया, Yes sir। डन। अगर आप लॉग लगाना चाहते हैं तो हम लॉग से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से, बट मेथड 1 ज्यादा आसान है, दिखना चाहिए था सबको। गुड, आफ्टर 10 अगला बताओ, लॉग ही डिस्कस सर 11 हाँ 11 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इम्प्लाइज दैट x इज अ रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर x इज रैशनल, रियल नंबर x इज रैशनल, ठीक है। अगर x स्क्वायर रैशनल है तो क्या x रैशनल होगा, जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी। अच्छा अगर x क्यूब और x की पावर 5 रैशनल है तो, रैशनल होगा। यस सर होगा। और अगर x स्क्वायर और x क्यूब रैशनल है तो तो तब भी भी होगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा सोचा आपने, सर बिकॉज अगर हम इरेशनल नंबर का क्यूब करते हैं तो वो इरेशनल ही आता है, तो इसलिए हम रेशनल का क्यूब भी रेशनल निकाल सकते अगर हम किसी रैशनल का क्यूब करेंगे हैं तो भी रेशनल आएगा। अच्छा नहीं, अगर x, क्वेश्चन उल्टा है, अगर x क्यूब रैशनल है, x की पावर 5 भी रैशनल है तो x रैशनल आएगा कि नहीं, ये पूछा गया है। एक्स क्यूब एक्स 5 दोनों रैशनल है तो एक्स तो रैशनल ही होगा। अगर सिर्फ एक्स क्यूब होता तब कह सकते थे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ दो कंडीशंस दी है ना। नहीं, which of the following conditions necessary implies that the real number x is rational, मतलब x रैशनल है, ये कंडीशन कब आएगी, अगर x स्क्वायर रैशनल है तब आएगी, या x क्यूब x की पावर 5 रैशनल है तब आएगी। सर अगर ऑड पावर रैशनल है तो सर x भी रैशनल होगा, इसलिए सर सेकंड एंड थर्ड कंडीशन पे ये ट्रू दे रहा है, सो सी ऑप्शन। क्यूब रूट ऑफ 3 का होल क्यूब तो रैशनल ही होगा। इवन पर दो दो ऑड पावर्स दिए ना सर, वही कह रहे हैं। मान लो हम x को 3 की पावर 1/3 ले लें, मतलब x को हम x क्यूब को हम ले लें 1/27, रैशनल है। यस सर। यस सर। सर दो दो पार्ट्स है ना, एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 5 भी तो है। एक्स की पावर 5 में तो रैशनल ही रहेगा ना। नहीं, आंसर तो ओके है, आंसर में मुझे डाउट नहीं है, आंसर तो सी सही है।
आंसर तो सी सही है, आंसर ही तो आपका गलत नहीं है, बट अगर एक्स क्यूब मतलब समझाने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा। अगर हम इसको p बाई क्यू लें और 3 बेस पर p बाई क्यू ले लें, मतलब रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो x हमेशा रैशनल ही आएगा, क्योंकि ऐसा होने पर ही ऐसा होगा। हाँ ठीक है, चलिए किसी को समझाना है क्या? आंसर सही है, सी आएगा। किसी को समझाने की जरूरत हो तो मैं एग्जांपल से समझाऊं, अदरवाइज छोड़ दूं? यस सर, समझा दीजिए। समझाना है, चलो। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 दोनों पहला, एक्स स्क्वायर अगर रैशनल है तो एक्स हमेशा रैशनल आएगा, नॉट नेसेसरी। ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर को हम 1 रैशनल ले लें, मान लो हम इसको ले लें 1/8, तो क्या एक्स रैशनल आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया। बट अगर हम एक्स क्यूब को रैशनल लें, सही है ना, और x की पावर 5 को भी रैशनल लें, सही है, तो अगर हम x को ले लें सपोज 1/2 की पावर 15 ले लें, सही है, मतलब सेम ही रैशनल नंबर लेके मैं एग्जांपल दिए दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो कितना आएगा, 1/2 टू दी पावर 5, और यहाँ से x निकालोगे तो 1/2 टू दी पावर 3 आएगा। दोनों रैशनल आ गए कि नहीं? तो अगर ये दोनों रैशनल हैं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों इक्वल हैं, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों इक्वल हैं, बट अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली रैशनल हैं, सेम x की बात चल रही होगी, मतलब एक ऐसा x आपको लेना है जिसकी पावर 3 करो और उसकी पावर 5 करो और दोनों रैशनल ही आए। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। मैंने दोनों को इक्वल लेकर ही बात प्रूव कर दी कि अगर हम ऐसा x लेंगे तो ये हमेशा होगा, बट ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। आप समझ गए? सेम लॉजिक आप इस पे लगा सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए आप कह सकते हो कि सिर्फ सी वाली कंडीशन ऐसी होगी जहां पर दोनों रैशनल होंगे तो आप रैशनल ले सकते हो, अदरवाइज आप रैशनल नहीं ले पाओगे। ये एग्जांपल से हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए। और आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 अगला 13 में तो 2 केस बना के जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते, नहीं हुआ क्या? सर वही किया था बट हो नहीं रहा है। क्यों, कहाँ फंस गए 13 में? पहला केस क्या बनाया बेटा, बोलो जल्दी जल्दी। सर जब 2x - 3 greater than 1 हो, यानी यहाँ पर लिख दो log of 2x - 3 base 1। हाँ, पहला केस क्या लिया? सर जब 2x - 3 greater than 1 हो, इसका मतलब x किससे बड़ा हो? 2 से। देखो 1 से, तो तो 3x - 4 भी 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब x किससे ग्रेटर होना चाहिए? 4/3 से, 5/3 से, 5/3 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x क्या आएगा? 2 से इनफाइनाइट। केस 2 क्या होगा? 2x - 3 किसके बीच में होगा? 0 से 1। इसका मतलब x इस बार कहाँ से कहाँ होगा? 3/2 से 2 के बीच में। बोलो। यस सर। तो जब इनइक्वलिटी हटाएंगे तो आएगा 3x - 4 1 से छोटा, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब जो x वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 4 इधर जाएगा, इधर 4, 5/3। तो अब जो आएगा वो 4/3 से किसके बीच में आएगा? 5/3 के बीच में। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इस बार x कहाँ से कहाँ आएगा? 3/2 से 5/3। दोनों का यूनियन लगा के आंसर लिख दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 3/2 से 5/3। अरे हाँ या ना? यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ तो गया, कहाँ नहीं आ रहा भाई? ये आंसर हो गया, कहाँ फंस गया था?
यस सर, बीच में कुछ गलत हो गया था। चलिए 11 खत्म, अगला बताओ। इंटरसेक्शन लेने में थोड़ा गुड गुड गुड। 11 के बाद 13 के बाद, सॉरी 13 के बाद अगला सर 12 बता दीजिए। 12 भी बताना है, सभी तो बताने हैं। 12 12 12 12 12 तो सीधा ही सॉल्व करना है बेटा। 12 में कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ फंस गए 12 में? 12 में कहाँ फंस गए, जल्दी बताओ। सर एक बार समझ में नहीं आ रहा था। क्या क्या चीज, मतलब कहाँ, क्या कहाँ तक लिखा, क्या नहीं लिखा, कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, ये बताओ। वही बताओ। बेस कर दिया था सेम। बेस सेम कर दिया। बेस सेम करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 3 बेस बना लो, बेस सेम कर लो। चलो फिर क्या किया बेस सेम करके, कैसे किया बेस सेम, जल्दी जल्दी बताओगी। log ऑफ 17 बेस 8, इसको आपने लिखा होगा log ऑफ 23 बेस 3, और यहाँ हाफ, तो ये 2 ऊपर चला गया होगा। बोलते जाइए भाई, क्या है सही लिख रहा हूं मैं? log ऑफ 23 बेस 3। अब चलो बेस सेम हो गया, बेस सेम होके क्या आ गया 3 बेस 23। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 8 बेस 17 माइनस log ऑफ 2 बेस 17। अब इसके बाद आगे किया कुछ नहीं, यहाँ तक कर लिया था, ये बताओ पहले। यस सर। फिर इसके बाद आगे गड़बड़ हो गया। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी। सर √2 पावर 2 की पावर 3/2 लिखा है कि नहीं? यस। और 8 को क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे कि नहीं? तो बस दोनों बराबर लिखेंगे कि नहीं, बोलो। यस। कैंसिल हुए कि नहीं? अरे हाँ या ना, 0 आंसर आया कि नहीं? यस। आप दोनों को अलग अलग भी सॉल्व करके कर सकते थे, बट ये चीज तो प्रॉपर्टी वाइज समझनी चाहिए ना, क्या लिखा है 2√2 का मतलब 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से 2/3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 क्यूब है तो 2 क्यूब है तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये 2/3 बन गया, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। बोलो भाई। यस। आफ्टर 12 13 के बाद अगला 14 हो गया। 16। कौन सा? 16। 16 हाँ सर। 16 में क्या करना है, इसको लैम्डा मान लेना। 16 के लिए क्या करना, इस पूरी चीज को किसी लैम्डा के बराबर मान के ABCD निकाल लो, बाकी तो क्वेश्चन में दम नहीं है। सर हो जाएगा भाई। a की पावर x को अगर हम लैम्डा कह दें तो x कितना आ गया, या a कितना, सॉरी x कितना आ गया बताओ। a पावर लैम्डा, एक पावर। या ऐसा करो, a कितना आ गया ये बताओ, सॉरी x हटाओ, a कितना आ गया, लैम्डा की पावर 1/x क्या? यस सर। ऐसे b की पावर y को लैम्डा लोगे तो b कितना आएगा, लैम्डा की पावर 1/y। 1/y। ऐसे ही सेम है, c कितना आएगा, लैम्डा की पावर 1/z। b कितना आएगा, लैम्डा पावर 1/y। सारी वैल्यू उठा के रख दो। तो log ऑफ a बेस पर BCD चाहिए। a बेस कितना हो गया, लैम्डा की पावर 1/x, और BCD कितना हो गया, लैम्डा की पावर 1/y 1/z 1/w। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, x यहाँ से आ जाएगा, 1/y 1/z 1/w यहाँ से आ जाएगा, और log ऑफ लैम्डा बेस लैम्डा यहाँ आ जाएगा। तो आंसर यही आ गया, C। यस। चलिए 16 के बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए अगली क्लास का टाइम हो गया है। थैंक यू सर। सर केमिस्ट्री की नहीं होगी क्लास होगी ना अभी? नहीं सर, केमिस्ट्री की नहीं होगी आज। क्यों, क्या हुआ? सर अभी मैसेज किया सर ने, पावर कट है उनके साइड। अच्छा, सर बता दीजिए आप। नहीं मैं तो चलो 10 मिनट और दे दो, ये लॉग वाला असाइनमेंट भी, मेरी क्लास है 7 बजे से। ओके सर। नहीं चलो अभी 10 मिनट है। प्रोसीड कैसे करें? अच्छा जी, log ऑफ 18 बेस पर √2 + √8 लिखा था, ये देखो
और ये कितना था 1/3 था कि नहीं था? Yes, sir. इसका मतलब आप क्या लिख सकते थे इसको? So 1 by in RHS we can write 1/3 log x space x. है ना? चलो इसको आप लिख दो। हाँ, यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे? log ऑफ x बेस x की पावर 1/3, यही ना? Yes, sir. गुड। या आप डायरेक्ट भी लिखते तो x की पावर 1/3 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देते log ऑफ 18 बेस √2 प्लस √8, ये लिख सकते थे कि नहीं? बस ये बताओ। Yes, sir. बस रेस्ट में क्या करना था? x कितना आ गया यहाँ से? इसका क्यूब आ गया शायद, देखो। ओह, √2 प्लस √8 को √2 प्लस √8 को हम अरे लोग गड़बड़ हो गया सर 2 प्लस 2 Yes, sir. √2 दे सकते नहीं, हैं सर। अरे वो सब तो अभी हम करेंगे ही। हाँ, यहाँ तक पहुंच गया कि नहीं? सही लिखा है मैंने यहाँ तक, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलो। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब आओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? log 18, इसको क्या लिख सकते हो? क्या ये 3√2 लिखा है? बस ये बताओ। यस सर। क्यों? क्योंकि √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। बताओ। Yes. रेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। 18 को आप क्या लिखते हो? 9 इंटू 2। 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर, √2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर। तो क्या हम इसको 3√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? और ये लिखा हुआ है 3√2। आंसर क्या है? हाफ। अब बताओ x की पावर 1/3 कितना आ रहा है? हाफ। तो x कितना आ रहा है? 1/8। एक बार x 1/8 आ गया तो 32x की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ। ये था तरीका। आप यही काम, अच्छा ये तो मैंने ऐसे किया, आप यही चीज इसको डायरेक्ट लिख देते तो यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करके x निकाल लेते तो भी चलेगा। नहीं, आप समझ में आया प्रोसीड कैसे करना था? Yes, प्रोसीड sir. ऐसे करना था कि √2 प्लस √8 को आपको 3√2 समझना था बस, और फिर 18 को 3√2 का स्क्वायर समझना था। बाकी ये वैल्यू 1/2 हो जाती, ये वैल्यू 1/8 हो जाती, और ये वैल्यू 4 हो जाती। चलो 17 समझ गए। 17 के बाद अगला क्विक। लास्ट वाला 30 से पहले कोई हो किसी के पास तो 30 बताए, नहीं तो 30 से पहले कोई भी हो जल्दी बोलो। 30 25 बता दे। 25 के अलावा 21 21 21 21 से पहले है कोई? 24. 21 एंड 20 24 24 में तो log 2 बाई log 3 निकालना है, वो तो हो ही आना चाहिए था। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। 21 देखो, 21 क्यों नहीं हुआ यार? सर कैलकुलेशन मिस्टेक है लेकिन सर मिल नहीं रही है मुझसे। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करवाना चाह रहे हो? कैसे कैसे लिखे हो जल्दी बताओ। अगर सही सही लिखे होगे तो चलेगा। 2 की पावर 2 log ऑफ 3 की पावर 2 बेस 3 Yes, sir. प्लस 9 की पावर 2 log ऑफ 2 बेस 4 की पावर यानी 2 की पावर 2। Yes, sir. ये है इज इक्वल टू 10 सर 3 की पावर 2 सर 3 की पावर 2 होगा। मैं जहाँ इज yes. इक्वल टू 10 ऑफ 83 बेस x। ये है, ये क्या बनेगा? 2 की पावर log ऑफ कितना? 3 बेस 3। पावर 1 हो जाएगा। 3 बेस 3 हो जाएगा ये? 2 की पावर 1 हो जाएगा। हाँ मतलब 2 की पावर 1 तो 2 ही आ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है। अच्छा ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4 log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल टू 10 की पावर log ऑफ 83 बेस में x है। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 81। और ये हो गया 10 की पावर log ऑफ 83 बेस x। तो x सीधा सीधा 10 होना चाहिए। खत्म। कहाँ फंस गए? सर 83 इक्वल टू 10 की पावर log ऑफ 83 बेस x। तो जब ये x 10 होगा तभी तो ये 83 आएगा। हाँ। yes, sir. चलो कैलकुलेशन मिल गया इनको गलती। आगे 24 पूछा है। 24 में तो log b बाई log a सीधा निकाल देते, आंसर नहीं आया क्या उससे? ओके आंसर क्या है? क्वेश्चन देखो, पहला है log ऑफ 5 अपॉन 2 log 2 इज इक्वल टू ए, और अगला है log 2 प्लस log 3 अपॉन log 5 इज इक्वल टू बी है। देखो ये है ना, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए बताओ?
log 2 बाई log 3 की। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? यही तो चाहिए, बोलो। यस तो अगर हम यहाँ पे log 5 हटा दें तो काम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से log 5 की वैल्यू कितनी है? 2a log 2, ये उठा के यहाँ रख दो। यहाँ से क्या आएगा? log 2 प्लस log 3 इक्वल टू 2ab log 2। अब बताओ log 2 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस 2ab, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस log 3। तो log 2 बाई log 3 कितना आ रहा है? डी पार्ट। कितने लोगों को समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। 1/2ab माइनस 1। भाई जो लॉजिक सीखा है वही लगा दिया उठा के। समझ में आया कि नहीं भाई? यस गुड। आफ्टर दिस 24 अगला क्या था? 25 कोई पूछ रहा था क्या? बोलो भाई, कोई 25 पूछ रहा था क्या? यस सर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटी? आपसे ये पूछा गया। यूनिटी मतलब किसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है ना? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, सर इसमें x क्या लिखा हुआ है? log b प्लस log c अपॉन log a। देखो जरा, y क्या लिखा हुआ है? log a प्लस, सेम बेस पर कर ले रहे हैं सारे log, अपॉन log b। और z क्या लिखा हुआ है? बोलो। log a प्लस log log b a upon log प्लस c। log b अपॉन log c। तो बताओ, अगर आप क्या करो, यहाँ पे किसकी कमी है? ऊपर log a की। यहाँ पे किसकी कमी है? log b। log b की। यहाँ पे किसकी कमी है? लॉग log c की। इसका मतलब अगर मैं x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1 करूं तो क्या ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c नहीं बन जाएगा? देखो, यस सर यस यस सर। ऐसे ये क्या बन जाएगा? log a प्लस log b प्लस log c नहीं बन जाएगा? यस और ऐसे ये log a प्लस log b प्लस log c अपॉन log c नहीं बन जाएगा? देखो, यस इसका मतलब 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन y प्लस 1, 1 अपॉन z प्लस 1 करोगे तो 1/1 आ जाएगा। सी आंसर होगा। अब एक तरीका था कि आप x y z सब में रख के चेक करते सारे ऑप्शन। दूसरा तरीका था कि आप ऑब्जर्व करते कि ये 1 बनाया कैसे जा सकता है। वो हमने ऑब्जर्व किया कि ये है। अब ये अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो जाएगा कि नहीं? तो हम बस न्यूमरेटर से काम चला लेंगे। यानी ये तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। दिखा कि नहीं? यस सर देखा। एक तरीका है कि x y z की वैल्यू सारे ऑप्शन में चेक रख के चेक कर लो, तो उसमें सर सिर्फ डी यही ऑप्शन ऑप्शन चेक मैच करिए करें। सर। डी ऑप्शन कौन सा चेक करें? सर एक्स वाई जेड। डी ऑप्शन। डी। बी बी बी। अच्छा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। बोलो भाई। यस सर। कर दो मल्टीप्लाई। कहाँ आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log a अपॉन log a log b log c। कैंसिल कहाँ हो रहा है? तुम कौन सा कह रहे हो? डी वाला। यस सर। ऐड करो तीनों को। log a प्लस log b प्लस log c कॉमन आएगा और यहाँ आएगा 1 अपॉन log a, 1 अपॉन log b, 1 अपॉन log c। कहाँ बना रहा है? नहीं आएगा। यस सर नहीं भाई है। सिंपल सी बात है, जब रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे ना ऐड करने पे। सर डिनोमिनेटर में फिर सर सेम बेस होगा तो सर मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। नीचे भी log abc बचेगा, ऊपर भी log abc बचेगा। गधे हो क्या? एक सेकंड सर। 1 अपॉन log a, 1 अपॉन log b, 1 अपॉन log c। करो जरा मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हो? ठीक है सर, ठीक है। मैं कुछ भी थोड़ी नहीं एडिशन का करूँगा। रूल मल्टीप्लाई में लगा दिया। हाँ, फालतू का लगा दी। चलो 25 के बाद अगला लास्ट जल्दी। वाले सर, लास्ट वाले में बस एक चीज पूछनी थी सर। 256 से पहले log स्क्वायर और बेस 2 लिखा है। ये पूरे का स्क्वायर लिखा है ऐसा? तो वही पूछना था सर, वो समझ नहीं आ रहा था। लगा था मिसप्रिंट हो गया तो दो। मेरे हिसाब से तो ये पूरे का स्क्वायर ही होगा। पता नहीं टाइपिंग एरर है कि नहीं, वो तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा स्क्वायर है या नहीं।
उसके अलावा बताओ बाकी हो गए ना? सर इसका आंसर ए आ गया। सिर्फ 30 सॉल्व करें, बाकी सारे कर लिए ना? देख लो अभी भी तो टाइम दिया है, तो और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ऐसा ना कहना कि बाद में कि ये चीज सर नहीं बताई अभी, ये वो सब नहीं चलेगा। आओ 30 में देख ले डाउट क्या है। पहला वाला तो आराम से आ जाता है 1। मैं सीधे वैल्यू लिखूं? यस सर। यस सर लिख लॉग दीजिए। ऑफ 10 बेस पर 10 स्क्वायर है ये है लॉग ऑफ 2 बेस पर लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बेस 2 है ये, और ये है लॉग ऑफ 4 बेस पर लॉग ऑफ 2। पहले एक बार जरा 2 स्क्वायर लेकर करते हैं, फिर देखेंगे आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर 2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? पहले ऐसे कर देते हैं। सर इसको ऐसे नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है इससे। इससे नहीं आ रहा है तो फिर पूरे का स्क्वायर कर दो, इससे देख लो। इसको आ रहा है। इससे कर लेते हैं, डिनोमिनेटर बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले इसको जरा देखो सिंप्लीफाई कितना आ रहा है। यहाँ से क्या आएगा 1/2 लॉग 10 बेस 10 1। यहाँ से आप 1/2 बाहर करोगे और 2 बेस 2 1 हो जाएगा, और 1/2 की वजह से -1 हो जाएगा। तो यहाँ आओ, सबसे पहले ये 2 बाहर आएगा, ये पहले इस पूरे का स्क्वायर है ना, 2 पूरे से बाहर आ जाएगा। अभी बचेगा लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, या 4 ही ले लो ना, 2 स्क्वायर कर लो, चलो 2 ले लो, 2 स्क्वायर, और इसको लिख दो लॉग ऑफ कितना है ये 2 बेस 256 का स्क्वायर करोगे 256 होता है 2 की पावर 9 क्या और 8 और 2 की पावर 16 हो जाएगा ये। हाँ 16 है तो 16 ही बाहर आ जाएगा। 4 की पावर 2 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ये आएगा -1/2 इंटू 4, तो ये -2 आ रहा है न्यूमरेटर में। बताओ नहीं दिखा क्या किया मैंने ये सब? में 2 कैसे वहां से दिया? ये पूरे का स्क्वायर ले लिया ना मैंने। लिखा है आपने। जब ये पूरे का स्क्वायर है तो ये 2 पूरे से बाहर आएगा ना। यस सर यस। फिर 256 को मैंने 2 की पावर 9 लिख दिया, तो ये 2 की पावर 18 हो गया ना ये। पावर 8 ही होगा ना सर 2 256। की पावर 8 होता है ना 256 ठीक है। अच्छा 8 होता है, सॉरी 9 सोच रहा था। 8 होगा तो ये 16 हो जाएगा, अभी भी सही चल रहा है। फिर तो 16 है तो ये अब 16 बार आएगा, 16 को 4 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बार आएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, बाई 2 करेंगे 2 बचेगा, -1 ही तो ये -2 आ जाएगा। दिखा? यस सर। डिनोमिनेटर देखो क्या है, लॉग डिनोमिनेटर ऑफ 13/6 है। 4 है और लॉग ऑफ 4 बेस 8 है, तो यहाँ से 3 बार आएगा, यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये कितना हो गया 13/6 9 + 4/6 13/6 13/6 है। फाइनल आंसर क्या बचा? -12/13 है क्या ऑप्शन में? यस सर। हाँ यस सर। बस फिर ये स्क्वायर ही डी लिखा हुआ ऑप्शन है, है। टोटल का स्क्वायर है ये। ओके यस सेम क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट में था, हाँ उसमें स्क्वायर नहीं था, पर उसमें स्क्वायर नहीं था। चलो डन हो गया मामला कि नहीं? यस अभी भी कोई लॉग वाले असाइनमेंट में बचा हो तो बताओ। 28 एक बार बता दीजिए बस। तो कल के असाइनमेंट में एक डाउट है, तो उसमें अपना आंसर भी बता के लास्ट वाले में। हाँ क्या? तो जो कल का सॉरी लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो वाला, हाँ तो इसका लास्ट 3rd क्वेश्चन में आ रहा है। अच्छा लॉग का ही असाइनमेंट था क्या? हाँ सर वो कुछ क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 16 के दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा में। नहीं यही वाला था क्या? देखो ये या जो पैकेज से होमवर्क है वो। हाँ सर उसका। नहीं पैकेज वाला होमवर्क तो अभी डिस्कस